मेरी प्रिय आत्मा, रुको, एक पल सांस लो और इस शांति को महसूस करो जो आज तुम्हारे चारों ओर गूंज रही है। तुमने कितनी बार यह प्रश्न किया, क्या कोई मेरे लिए है? क्या कोई ऐसा है जो मेरा इंतजार कर रहा है? क्या मेरी प्रेम कथा भी लिखी गई है? और आज मैं तुम्हें वह उत्तर देने आई हूँ जिसे जानकर तुम्हारा अंतर्मन खिल उठेगा। हाँ, तुम्हारे जन्म के पहले से तुम्हारा विवाह तय हो चुका है। यह एक रहस्य है जिसे केवल तुम्हारी आत्मा जानती है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारा हृदय भी इसे महसूस करे। यह कोई संयोग नहीं कि जब तुम कुछ खास गीत सुनते हो तो तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं। यह कोई संयोग नहीं कि तुम बार बार किसी एक चेहरे की कल्पना में खो जाते हो जिसका नाम भी शायद तुम्हें नहीं पता, क्योंकि यह चेहरा, यह प्रेम, यह आत्मा वह है जिससे तुम्हारा जुड़ाव जन्मों पुराना है। जब तुमने धरती पर आने का निर्णय लिया, ब्रह्मांड ने अपनी पुस्तक में कुछ पंक्तियां पहले ही लिख दी थी और उन पंक्तियों में सबसे सुंदर अध्याय था तुम्हारा मिलन। उस दिन जब तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड के विशाल संगीत में लीन थी, वहाँ एक और आत्मा थी जो तुम्हारे स्पंद से जुड़ी हुई थी। तुमने मुस्कुराकर उसी की ओर देखा और कहा, मैं धरती पे जा रही हूँ। और तुम उससे कहा कि मैं भी आऊँगा, पर शायद थोड़ा देर से, पर एक वादा है, जब हम मिलेंगे तो सारा आकाश हमारे लिए फूल बरसाएगा। प्रिय आत्मा, तुमने वह वादा अपने ही दिल में छुपा लिया था और धरती पर जन्म लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? तुमने बचपन में गुड्डो गुड़ियों की शादी खेली, लेकिन तुम्हारा मन उस एक छवि की तलाश में भटक रहा है जिसे तुम्हारा अवचेतन मन में कहीं गहराई ने संजो कर रखा था। किशोर अवस्था में जब प्रेम शब्द के मायने बदल गए, तुमने कई चेहरों को देखा, कई रिश्तों को समझा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खामोशी बनी रही, जैसे कोई अभी तक आया नहीं। और उस खामोशी का कारण था वह प्रेम जिसे ब्रह्मांड ने पहले ही तय कर रखा था। कभी कभी हम जीवन के रास्तों में ठोकर खाते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं और सोचते हैं कि क्या यह सब कुछ व्यर्थ है? लेकिन नहीं, यह तैयारी है। यह तुम्हें उस पल के लिए परिपक्व कर रही है जब वह आत्मा तुम्हारे जीवन में कदम रखेगी। कभी कभी एक अजनबी से मिलकर ऐसा लगता है जैसे उसे सदियों से जानते हो। कभी एक स्पर्श, एक दृष्टि, एक आवाज़ तुम्हारे भीतर तूफान ला देती है, क्योंकि वह कोई नया नहीं होता, वह तुम्हारा ही है, वही जिससे तुम्हारा विवाह जन्मों पहले तय हो चुका है। यह विवाह कोई सामूहिक नहीं, यह एक आध्यात्मिक संधि है। यह वह बंधन है जो ना तो जाति देखता है, न धर्म, न समय, न स्थान। यह केवल आत्मा की भाषा समझते हैं। वह विवाह पंडित की उपस्थिति से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की स्वीकृति से बांधा होता है। उसने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है। उसने भी तुम्हारी ही तरह कई रातें रोकर गुजारी है तुम्हें पाने की चाहत में। उसने भी अपनी आत्मा को तपाया है। उसने भी उन सभी रिश्तों को छोड़ा है जो अधूरे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी वह पुकार सुनाई देती रही। तुम्हारी पुकार वह पल दूर नहीं जब यह ब्रह्मांड तुम्हें उस आत्मा से मिलाएगा। वह मिलन शांति नहीं, उत्सव लाएगा। वह मिलन खामोश नहीं, गर्जना करेगा, जैसे ब्रह्मांड स्वयं कह रहा हो, देखो, यह दो आत्माएं अब एक हो चुकी है। तुम सोच रही हो कब? उस दिन जब तुम स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, जिस दिन तुम्हारे भीतर का डर प्रेम में बदल जाएगा, उसी दिन तुम यह मान लोगे कि तुम इस प्रेम के योग्य हो। उसी दिन वह प्रेम तुम्हारे सामने होगा। उसका चेहरा जाना पहचाना लगेगा, उसकी बातों में मिठास होगी जो तुम्हारे हृदय में बरसों से गूंजती रही है।
उसके साथ समय थम जाएगा, जैसे सारा ब्रह्मांड सांस रोककर तुम्हारे मिलन को देख रहा हो। ब्रह्मांड तुम दोनों के साथ है।